तीन 13 अप्रैल रात को और 14 अप्रैल सुबह एक बजे सुबह 1 बजे रेन बाजार पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन आया कि मोहम्मद मसीहुद्दीन का मर्डर हुआ था। वो डबीरपुरा गेट के पास उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ था करके इन्फॉर्मेशन आया था। उसके ऊपर फैमिली मेंबर्स कंप्लेंट दिए थे रेन बाजार पुलिस स्टेशन में। उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ था। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन में सेपरेट टीम्स को फॉर्म करके जल्द से जल्दी अक्यूज्ड को पकड़ने का एफर्ट्स किए थे। उसमें आज सुबह 8 बजे यादगिरी थिएटर संतोष नगर पीएस लिमिट्स के एरिया में जो भी इसके जिम्मेदार है 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ए केस में मोहम्मद पाशा जिलानी अलियास शेर, मोहम्मद उमर खान, मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद गौसुद्दीन, मोहम्मद तब्रेज़, सैयद इब्राहिम, सैयद बशीर, मोहम्मद अबू बकर, ये 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये 8 लोगों से 4 नाइफ्स, 2 एक्टिव होंडा एक्टिवा मोटरसाइकिल्स, एक बर्गमन मोटरसाइकिल, पैशन प्लस बाइक और 5 सेल फोन्स भी सीज किए गए हैं। तो इसमें ये लोग हम सब लोग जानते हैं कि मसीहुद्दीन एक राउडी शीटर है। उनके ऊपर फलकनामे पीएस में राउडी शीट चल रहा है। वो पहले 2017 से उनके ऊपर राउडी शीट है और 2020 में भी वो पीडी एक्ट में भी अंदर गया है। और उनके एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारा नज़र है। वो अभी पुराना पुल में एक भी सैलून भी चालू कर रहा है। तो इसका बैकग्राउंड में ये लोग जो भी एक्यूज्ड है उनके ऊपर प्रीवियस केसेस भी है। A1 मोहम्मद पाशा जिलानी अलियास शेर के ऊपर 62/24 रेन बाज़ार में एक केस हुआ है। सिमिलरली A5 के ऊपर, A5 का नाम है मोहम्मद तब्रेज़, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केस दोमलगुड़ा में हुआ है। और A6 सैयद इब्राहिम भी एक राउडी शीटर है, उसके ऊपर चादरघाट में राउडी शीट भी चल रही है। तो जो डिसीज्ड है मसीहुद्दीन, मोहम्मद मसीहुद्दीन, ये अक्यूज से A1 और A2, A3, A4, A5, A6 ये सारे लोग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं। एक का भाई है और दूसरा फ्रेंड्स भी है। ये 23 मार्च 2025 रमज़ान के महीने में एक झगड़ा हुआ था जो तरबूज की दुकान में। ये झगड़ा को लेके ये दोनों ग्रुप्स के बीच आर्ग्यूमेंट्स भी चले थे। और एक्यूज्ड को ये भी पता चला कि डिसीज जो है मसीहुद्दीन, वो एक ओथ भी लिया है कि ये लोगों को मारेगा करके। तो इसको लेके वो 3 दिन से करीब 3 दिन से प्लान कर रहे हैं कि ये इनको हम मर्डर नहीं करें तो वो हमको मर्डर करेगा, ऐसा करके एक प्लान कर रहे थे। यही प्लान के मुताबिक वो उनके मूवमेंट्स के ऊपर क्लोज नज़र रखे थे। उसी इसमें 13th को नाइट को वो लोग डिसीज्ड को डबीरपुरा ब्रिज के पास देखे थे। उसी समय सब एक दूसरे को कॉल करके सब लोग एक साथ इकट्ठा होके जो भी वो पहले से प्रिपरेशन में है नाइफ्स के साथ, उसके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया गया है। ये केस में क्योंकि ये मर्डर केस है, सो इसका पब्लिक ऑर्डर के ऊपर भी नज़र अफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हम ज़्यादा टीम्स लगा के जल्द से जल्द अक्यूज्ड को पकड़ने के एफर्ट्स करे थे।
इसमें SHO रेन बाज़ार, DI रेन बाज़ार और ACP मीर चौक और एडिशनल DCP माजिद, इनका एफर्ट्स को मैं डेफिनेटली तारीफ करती हूँ। थैंक यू। मैडम, जैसे कि हादसा हुआ था ना, लड़ाई हुआ था क्रिमिनल से, तो आप लोग नज़र पुलिस तो की था लापरवाही भी है क्या? उनके ऊपर, को काउंसलिंग था आज एवरी नाइट। हम हमारे टीम्स उनको चेकिंग भी कर रहे थे। फैमिली को काउंसलिंग भी किया हुआ है। मैडम, जैसा कि आपने कहा है कि उसने शेर मोहम्मद पाशा जिलानी अलियास शेर को मारने की ओथ लिया था। है इसके अंदर दिसंबर से बाद से नहीं है, से नहीं, क्योंकि दिसंबर थे केसेस से पहले का। और इनका जो झगड़ा कुछ एक्सटॉर्शन कर रहा था, 20,000 डिमांड कर रहा था एक तरबूजे के दुकान से मसीहुद्दीन डिमांड कर रहा था। उसके मामले में ही ये A2, A3, A4 इन्वॉल्व होना पड़ा। उसी के ऊपर ये थोड़ा गैंग जैसा ये लोग गैंग जैसा एक कॉमन एनिमी बन गए थे। A1 to A2, A8 लोगों को ये एक कॉमन एनिमी बन गया था। इसीलिए ये सब प्लान करके ये समझ में नहीं आया। वो कंप्लेंट में जो डिसीज्ड के ब्रदर, जो मसीहुद्दीन के भाई, जो हमको कंप्लेंट दिए थे, उनके उस कंप्लेंट में 3 और लोगों का भी नाम दिया हुआ है। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये एलिगेशन है कि वो लोग स्पॉन्सर करे थे। उनका जो भी है वो हम इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। उसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हम जो भी लीगल कार्रवाई होते हैं वो हम आगे लेके जाएंगे। अब तक 8 है। मैडम, ये ऐसे डिटेल का इन्वेस्टिगेशन हम पुलिस कस्टडी जब लेते हैं तब कंफर्म होगा।